चुड़ैल की कहानी। बहुत साल पहले रामपुर में गौरी नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। वह गरीब थी लेकिन बहुत दयालु और सबकी मदद करने वाली थी। गांव के ठाकुर के बेटे रघु को गौरी से प्यार हो गया, लेकिन ठाकुर को यह रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि गौरी गरीब घर की थी। रघु और गौरी चोरी छिपे मिलते थे। एक दिन ठाकुर को इसकी खबर मिल गई। उसने गुस्से में गौरी पर जादू टोना करने का झूठा इल्जाम लगाया। गांव वालों ने भी ठाकुर की बात मान ली। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे गौरी को गांव के पुराने पीपल के पेड़ से बांध दिया और जिंदा जला दिया। गौरी मरते वक्त चिल्लाई, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती थी, पर जिस दिन मेरी आत्मा लौटेगी तब इस गांव को मेरे दर्द का एहसास होगा। उसके बाद गांव पर अजीब सायों का साया छा गया। रात होते ही कोई रहस्यमयी हंसी सुनाई देती और पीपल के पेड़ के पास लाल चुनरी उड़ती दिखती। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने गौरी को सफेद बुजुर्ग बताते हैं कि जब भी किसी ने उस पीपल के पेड़ को काटने की कोशिश की, वह बीमार पड़ गया या उसके घर में अनहोनी हो गई। लोग कहते हैं कि गौरी अब चुड़ैल बनकर उस पेड़ में वास करती है। रात के समय जो भी उस रास्ते से गुजरता, उसे एक औरत की सिसकियां सुनाई देती। कभी किसी की लाल चूड़ी टूटने की आवाज, कभी पायल की छन छन। डर के कारण लोग उस रास्ते पर जाना बंद कर चुके थे। कई साल बाद शहर से एक नौजवान पत्रकार अजय उस गांव में आया। उसे चुड़ैल की कहानी पर सच्चाई जानी थी। एक रात वह कैमरा लेकर पीपल के पेड़ के पास गया। पहले तो सब शांत था, फिर अचानक ठंडी हवा चली और कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली औरत की परछाई दिखी। अजय डर गया, पर हिम्मत रखी। उसने आवाज दी, कौन हो तुम? और तभी एक धीमी आवाज आई, मैं वो हूं जिसे तुम लोगों ने बिना कसूर के मारा। अजय कांप उठा, लेकिन गौरी की आत्मा ने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए, डर नहीं फैलाना। अजय ने गांव वालों को सच्चाई बताई कि गौरी निर्दोष थी। सबने मिलकर उस पीपल के पेड़ के नीचे उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। उस दिन के बाद से गांव में कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन आज भी रात में जब हवा बहती है तो लगता है जैसे गौरी की आत्मा मुस्कुरा रही हो।